समुद्र के नीचे क्या है, इसका सही अंदाजा लगाना वैज्ञानिकों के लिए भी मुश्किल भरा काम है। अभी तक इंसानों ने समुद्र का सिर्फ 5% हिस्सा ही देखा है। 95% समुद्र अभी भी खोजा जाना बाकी है। पृथ्वी के 71% हिस्से में समुद्र मौजूद है। इतने विशाल महासागरों में तरह तरह के दुर्लभ पौधे, बैक्टीरिया, भयानक शार्क, विशालकाय व्हेल, डरावनी ड्रैगन जैसी मछलियां, प्रकाश उत्पन्न करने वाले तरह तरह के जीव जंतु समुद्र की गहराइयों में निवास करते हैं। दोस्तों, आज की ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसे रहस्य और रोमांच से भरी वीडियो लाते रहें। दोस्तों, वैज्ञानिकों की माने तो समुद्र में जीव जंतुओं की 2 लाख से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती है। पानी में अंदर जाने पर पानी का दबाव बढ़ने लगता है, जिससे गोताखोरों को गहराई में जाने में दिक्कत होती है। बिना कोई इक्विपमेंट के इंसान पानी में सिर्फ 50 मीटर तक जा सकता है। उसके नीचे जाने पर इंसानी फेफड़ों पर दबाव बढ़ने लगता है और वो ठीक ढंग से काम नहीं कर पाती। 100 मीटर की गहराई में जाने पर इंसानों का फेफड़ा दबाव के कारण फट जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। ज्यादातर छोटी मछलियां या अन्य जीव 100 से 300 मीटर की गहराई तक पाए जाते हैं। इससे और नीचे जाने पर 500 मीटर की गहराई में आपको ब्लू व्हेल देखने को मिलेगी। ब्लू व्हेल भी पानी में 500 मीटर से नीचे नहीं जा सकती, नहीं तो उसके भी फेफड़े फट जाएंगे। इसलिए व्हेल भी 500 मीटर से ज्यादा नीचे नहीं जा सकती। दोस्तों, पानी में और नीचे जाने पर पानी का प्रेशर और बढ़ता जाता है। 550 मीटर की गहराई में पानी का दबाव इतना बढ़ जाता है मानो आपके ऊपर एक हाथी चढ़ा दिया गया हो। इतना प्रेशर आपको अपने शरीर पर महसूस होगा। फिर भी समुद्र की इतनी गहराइयों में भी इम्प्रेरर पेंगुइन आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसकी हड्डियां इतनी मजबूत होती है कि वो पानी के इतने दबाव को भी झेल लेती है। यह एक सांस में 20 से 22 मिनट तक गोता लगाती है। इसके और नीचे जाने पर 840 मीटर वो गहराई है जहां पर दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा भी उल्टा करके डाला जाए तो वो भी डूब जाएगी। दोस्तों, इसके और नीचे 900 मीटर की गहराई से स्केरी जोन की शुरुआत होती है। यहाँ तक सूरज की किरणें भी नहीं पहुँच पाती, इसलिए यहाँ घना अंधेरा होता है। लेकिन इस अंधेरी स्केरी जोन में भी जॉइंट स्क्यूड पाए जाते हैं, जो कि काफी विशाल और भयंकर होते हैं। दोस्तों, दुनिया के तमाम पौराणिक कथाओं को माने तो समुद्र में लेवाइथन, यारमोगंडर, द जैगेंटिक ऑक्टोपस जैसे विशाल राक्षस भी मौजूद हैं, लेकिन इन्हें बहुत कम देखा गया है। कुछ वैज्ञानिक की माने तो अब ये विशाल जीव विलुप्त हो चुके हैं। इसके और नीचे जाने पर 1300 मीटर की गहराई में लेदरबैक सी टर्टल पाए जाते हैं, जो कि काफी विशाल और बड़े होते हैं। इनका वजन 700 किलोग्राम के आसपास होता है। जब आप इससे और गहराई में जाएंगे तो आप समुद्र के सबसे खूंखार शिकारी को देख सकते हैं, जिसे ब्लैक ड्रैगन फिश कहा जाता है, जो 2000 मीटर की गहराई में पाए जाते हैं। इस खतरनाक मछली की आंखें इतनी तेज होती है कि ये अंधेरे में भी देख सकती है। ये इतनी खतरनाक होती है कि इसके इलाके में कोई जीव गलती से भी पैर नहीं रखते। इसके और नीचे 2300 मीटर की गहराई में कोलोसल स्क्विड और स्पर्म व्हेल का इलाका है। कोलोसल स्क्विड के शरीर पर नुकीले दांत पाए जाते हैं, जिससे ये अपने शिकार को काफी आसानी से पकड़ पाते हैं। इससे भी नीचे 3800 मीटर की गहराई में टाइटेनिक का मलबा आपको देखने को मिलेगा, जो 14 अप्रैल 1912 को दुर्घटनाग्रस्त होकर समुद्र में डूब गया था। दोस्तों, इतनी गहराई में पानी का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि बड़े बड़े पनडुब्बी भी इतनी गहराई में नहीं पहुंच पाते। हाल ही में टाइटेनिक का मलबा देखने गए लोगों के साथ जो हादसा हुआ उसके बारे में आपको पता ही होगा। टाइटन पनडुब्बी में सवार सभी लोग दुर्घटना का शिकार हो गए। इससे और नीचे जाने पर 4000 मीटर की गहराई में एंगलर फिश जैसे प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीव पाए जाते हैं, जिनके शरीर से लाइट ऑटोमेटिक उत्पन्न होती रहती है। इसके नीचे 6000 मीटर की गहराई वाले क्षेत्र को हडल जोन कहा जाता है। इससे नीचे 6500 मीटर की गहराई में यूएस नेवी की सबमरीन आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों, इससे और नीचे जाने के लिए आपको समुद्र के सबसे गहरे स्थानों की ओर रुख करना होगा, जो कि प्रशांत महासागर में स्थित मारियाना ट्रेंच है, जो कि अब तक मापी गई पृथ्वी की सबसे गहरी जगह है। इसकी गहराई इतनी ज्यादा है कि इसमें माउंट एवरेस्ट भी पूरा का पूरा डूब जाएगा, फिर भी उसकी सतह को यह नहीं छू पाएगा। वैज्ञानिकों के अनुसार इतनी गहराई में कई समुद्री दानव मौजूद हो सकते हैं। मारियाना ट्रेंच की गहराई में कैसा जीवन मौजूद है, यह जानने के लिए वैज्ञानिकों ने साल 2000 में मारियाना ट्रेंच की गहराई में कैमरा लगाया।
और वहां की गतिविधियों पर नजर रखने लगे। फिर कैमरे में जो रिकॉर्ड हुआ उसे देखकर वैज्ञानिकों के रूह कांप गए। दरअसल वैज्ञानिकों ने कैमरे के पास जो मछली लगाई थी उसे खाने के लिए एक बहुत बड़ी शार्क आई, जिसका वीडियो कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। वैज्ञानिकों के अनुसार इस शार्क की लंबाई 40 से 50 फीट के आसपास थी। इस वीडियो फुटेज को देखने के बाद कई वैज्ञानिकों ने यह आशंका जताई कि यह आज से लाखों वर्ष पूर्व विलुप्त हो चुके मेगालोडॉन की एक प्रजाति है, जबकि कई वैज्ञानिकों ने इसे मेगालोडॉन ही बताया और कहा कि मेगालोडॉन मारियाना ट्रेंच की गहराई में आज भी जीवित है। मारियाना ट्रेंच पृथ्वी की सबसे गहरी खाई है। दोस्तों, समुद्र में लाखों पर्वत श्रृंखला भी मौजूद हैं, जिनमें कुछ पानी में डूबे हुए हैं तथा कुछ पानी से बाहर हैं। पृथ्वी पर सबसे बड़ा समुद्री पहाड़ हवाई द्वीप समूह है, जिसे मौना किया माउंटेन भी कहा जाता है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 10,200 मीटर है। यह पर्वत समुद्र की जगह स्थल पर मौजूद होता तो यह दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत होता, क्योंकि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,840 मीटर है, जबकि मौना किया की समुद्र तल से ऊंचाई 10,200 मीटर है। दोस्तों, इसके अलावा समुद्र के अंदर एक्टिव वोल्केनो भी पाए गए हैं, जिसमें विस्फोट के बाद गर्म लावा समुद्र की सतह में फैलता रहता है। गर्म लावा की वजह से समुद्र के कई हिस्सों का जल गर्म रहता है, जिसमें तरह तरह के जीव जंतुओं की उत्पत्ति होती रहती है। दोस्तों, इसके अलावा समुद्र के अंदर कई गुफाएं भी मौजूद है। रिसर्चरों के अनुसार इन गुफाओं का निर्माण पानी के कटाव की वजह से होता है। ये गुफाएं काफी बड़ी और रहस्यमयी होती है। कई गुफाओं में कई सुरंगें होने का भी पता चला है। दोस्तों, समुद्र में इसके अलावा नदियों का भी पता चला है। जैसे पृथ्वी की सतह पर नदियां बहती है, वैसे ही समुद्र के अंदर भी वैज्ञानिकों ने कई नदियों का पता लगाया है। दोस्तों, ये बात बेशक हैरान करने वाली है। कोई सोच भी नहीं सकता कि समुद्र के अंदर भी नदियां बहती है। सबसे पहले वैज्ञानिकों ने मैक्सिको में समुद्र के नीचे एक ऐसी ही नदी का पता लगाया जिसे सिनोते एंजुलिना नाम रखा गया। दोस्तों, दुनिया की छठी सबसे बड़ी नदी ब्लैक सी के नीचे है, जो समुद्र में 100 फीट नीचे बहती है। इस नदी की रफ्तार 4 मील प्रति घंटा है। यह नदी एक बहाव की रफ्तार में 22,000 क्यूबिक मीटर पानी लेकर चलती है। दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री नदी गल्फ की धारा है। ये इतनी बड़ी है कि दुनिया की सारी नदियों की धारा को एक साथ मिला दिया जाए तब भी गल्फ की धारा इन सब से बड़ी होगी। इसका पानी नीले रंग का है। अंतरिक्ष में घूमते हुए सैटेलाइट से भी इसे साफ साफ देखा जा सकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार समुद्र में और भी बहुत सी नदियों का पता चला है। दोस्तों, इसके अलावा समुद्र की गहराई में तरह तरह के रत्न भी पाए जाते हैं, जैसे मोती, मूंगा तथा और भी बहुत कुछ। वैज्ञानिकों के अनुसार मारियाना ट्रेंच ही समुद्र की सबसे गहरी खाई है, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। इसकी गहराई में मेगालोडॉन जैसे खतरनाक जीव पाए जाते हैं या उसकी प्रजाति से ही मिलते जुलते जीव पाए जाते हैं। दोस्तों, समुद्र की गहराई को मापने के लिए वैज्ञानिक ध्वनि तरंगों का उपयोग करते हैं। फेदोमीटर यंत्र की सहायता से समुद्र के अंदर ध्वनि तरंगों को भेजा जाता है। ध्वनि को समुद्र के अंदर जाने और वहां से टकराकर वापस लौटने में जितना समय लगता है, उस समय को ध्वनि की स्पीड से कैलकुलेट कर समुद्र की गहराई का पता लगाया जाता है। वैसे समुद्र में बहुत से ऐसे जीव जंतु मौजूद हैं जिनके बारे में अभी तक इंसानों को कोई जानकारी नहीं है। आए दिन समुद्र में नए नए जीवों की खोज होती रहती है। दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक कर दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी ऐसी नॉलेज भरी जानकारी मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।